हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जस्ट सुबह सुबह मैं नहा कर आई हूँ और सुबह का जो वो खाना पीना बनाना होता है ना, वो सारा कुछ हो चुका है। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, आज नहीं मैं कहूँगी कल से क्या हुआ है, डिश वॉशर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। मैं भी आपको दिखाऊंगी। एक्चुअल में जो मैंने बर्तन उसमें कल डाले थे उनको सुबह चलाया मैंने, और बर्तनों के अंदर ऐसे धब्बे, स्पॉट्स, वाटर मार्क्स हैं बेसिकली। वो किसी और चीज़ के स्पॉट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वाटर है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम बीच बीच में डिश वॉशर में आ जाती है। तो और बार क्या होता था, मैं इसको एक बार दोबारा चला देती थी तो ये ठीक हो जाता था। कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ता है इसका, वो करके आप दोबारा रन कर दो तो ये सारे धब्बे चले जाते थे। आज मैंने एक बार दोबारा चलाया, नहीं गए, फिर दोबारा चलाया, मतलब तीसरी बार चलाया फिर भी नहीं गया, फिर मैंने चौथी बार चलाया। मतलब सेम बर्तन को मैं 4 बार धो चुकी हूँ सुबह से। लेकिन ये बर्तन है कि इनके ऊपर से जो स्पॉट्स हैं वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, और जो ट्रीटमेंट करना पड़ता है वो मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो फिर मैंने हार मान के, थक हार के, मैंने कहा 4 बार इतना सर्फ बेकार गया, जो पाउडर जाता है उसके अंदर, इतना इलेक्ट्रिसिटी बेकार गया। अब लगता है नहीं छूटेंगे, तो सारे निकाल के मैंने रखे कि इनको हाथ से धोऊंगी। और जो नए बर्तन है ना, उनको मैं वापस डिश वॉशर में रख रही हूँ। तो ये जो नए बर्तन हैं जिनके ऊपर स्पॉट्स नहीं है, जो क्लीन है, ये क्लीन हो जाएंगे, इनमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो एक बार स्टेन जिनमें आ गए ना, उनको फिर आपको हाथ से ही निकालना पड़ेगा। और ये ना सिर्फ इसी बार हुआ है, पहले कभी ऐसे मार्क अगर आ गए हैं तो फिर निकल जाते थे दोबारा क्लीन करने से। तो आज मेरा काम कितना बढ़ गया। मेरी जिद पे मोमोज बन ही रहे हैं। आज बन गए मोमोज, बन रहे हैं मेरी जिद पे। बनाओ, चलो बनाओ 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 बनाओ, रुकने का नहीं। जिद पे आज दिमाग खराब कर दिया इसने अपने आप ही। इसने क्या किया कि ये जो होती है सोया चंक्स, इनको बॉईल करके रख दिया। मतलब कोई वे ही नहीं छोड़ा। अब अगर हम नहीं बनाते तो सोया चंक्स खराब हो जाते हैं। तो मोमोज में लगे हुए हैं, माँ भी लगी हुई है, मैं भी लगी हुई हूँ। दादी देखो, दादी रोटी बना रही है। दादी रोटी बदमाशी करता है और कुछ नहीं। अब खाते हुए मिलेंगे। करो करो, काम करो, जल्दी 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 बनाओ, ट्यूशन जाना है। तो काफ़ी सारे बर्तन इस वजह से सुबह से इकट्ठे हो गए थे। उनको क्लीन वगैरह करने के बाद फिर मैंने वीडियो अपलोड किया आप लोगों के लिए। और फिर लंच वगैरह का भी कुछ काम था, जिसमें सिद्धार्थ ने तो एकदम हद ही कर दी आज। वो मोमोज़ उसका खाने का मन था, जो आटे वाले सोया मोमोज़ मैं बनाती हूँ। तो उसने बोला मैं हेल्प करवाता हूँ, और जाके उसने सोया निकाल करके उबाल भी दिया नमक डाल करके। तो अब सोया उबल गई तो हमें मोमोज़ बनाने पड़े। और मोमोज़ बनाने का प्रोसेस बहुत लंबा है, तो बड़ा तामझाम हो गया दोपहर में। आपने तो एक छोटी सी क्लिप देखी, लेकिन मेरे घंटों चले गए मोमोज़ बनाने में। फिर और सबके लिए अलग लंच बना, क्योंकि पूरा तो मोमोज़ कोई खाएगा नहीं। उसके बाद मैंने वीडियो अपलोड करी, थोड़ा सा आधे घंटे का रेस्ट बीच में लिया, और फिर सिद्धार्थ का भी कुछ होमवर्क था तो मैं वो देख रही थी, उसको क्या क्या अभी पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा गो थ्रू कर रही थी। स्कूल नहीं गया था आज ना वो, तो उसके सारे होमवर्क उसकी फ्रेंड से मंगवाए हैं मोबाइल पे, होमवर्क एंड क्लास वर्क सब कुछ। तो वही मैं देख रही थी क्या क्या करवाया है, और बस अभी वही थोड़ा बहुत उसका चेक रख रही हूँ। बाकी तो खुद कर लेता है, अब बड़ा भी हो गया है तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी हो रहा है डे बाय डे, टचवुड, तो कर लेता है। बट हाँ, थोड़ा थोड़ा तो एक चेक रखना ही पड़ता है बच्चे के ऊपर। और ये हम पहुँच गए हैं अगले दिन पर। अभी थोड़े बहुत किचन के काम निपटाऊँगी। और अभी मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि आज मैं आपको बता देती हूँ डेट क्या, आई थिंक 11 है आज। हाँ, आज है 11 तारीख, ट्यूसडे है। और मम्मी पापा कल जा रहे हैं। बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है ना, हमारे लिए भी ऐसी ही शॉकिंग है। आज ही सुबह टिकट हुआ है। इस बार तो ऐसा हुआ ना कि मतलब आए भी थे वो लोग बहुत ही सरप्राइजिंग वे में, तो वो तो एक हैप्पी मोमेंट होता है कि हाँ आ रहे हैं, चाहे कल ही आ रहे हैं, लेकिन एक सरप्राइज़ के साथ। बहुत जल्दी में आने का कुछ प्लान नहीं था, फिर एकदम से प्लान बन गया। और जाने में भी ऐसे होगा ये हमें पता नहीं था। एक्चुअली जो हमारे बड़े बाबूजी हैं ना, बड़े बाबूजी जो पापा के सबसे बड़े भाई हैं, मतलब पापा के वो भाई हैं, उसके बाद पापा हैं, उसके बाद 2 भाई और हैं, 4 भाई हैं पापा लोग। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, उनकी एज काफ़ी हो चुकी है। तो आने से पहले ही थोड़ा थोड़ा ऐसे ही था, पेट में प्रॉब्लम, दर्द, जैसे लूज मोशन से हो जाते हैं, नॉर्मल जैसे लग रहा था। बट जब से वो फिर यहाँ पे आए तब से मतलब बार बार बात होती थी, तो हाँ अभी ठीक नहीं हुए, दवाई चल रही है, ये वो ऐसे चल रहा था।
अभी सडनली 4-5 दिनों में उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है और टेस्ट वगैरह से पता चला है कि जॉइंटिस है उनको, और जॉइंटिस भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है और एज काफ़ी है उनकी। तो कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा जब एज ऐसे ज़्यादा होता है ना तो रिकवरी में बड़ी दिक्कत होती है। तो अभी रिकवरी की तो बात क्या, अभी तो मतलब काफ़ी दिक्कत है। तो इसीलिए बहुत जल्दी में टिकट हुई। पहले पापा ने 22 की टिकट करवाई, अभी 2-3 दिन पहले ये था कि हाँ तबीयत ख़राब है, ठीक है 22 तारीख को हम चले जाएंगे, मतलब 8-10 दिन रह के चले जाएंगे। वैसे प्रोग्राम था मई में जाने का, ये पूरा मंथ रुकने वाले थे और मई का फर्स्ट वीक भी रुकने वाले थे, उसके बाद वो लोग जाते, क्योंकि 12 तारीख को एक शादी भी है घर में, वो भी पापा के जो सबसे छोटे भाई हैं उनकी छोटी बेटी की शादी है, तो उसमें तो सम्मिलित होना ज़रूरी ही है। तो उसके पहले वो लोग चले जाते, ये तो था कि चले जाएंगे, ये था, लेकिन कि ये महीना तो पूरा रुकना ही है। फिर पापा ने बोला चलो अभी हम 1 हफ्ता और रुक के 22 तारीख को चले जाएंगे। फिर हमने 22 की टिकट कराई। फिर वहाँ से फ़ोन आने शुरू हुए कि नहीं थोड़ी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो रही है, खाना पीना उन्होंने बंद कर दिया था, अभी तो थोड़ा फिर से स्टार्ट किया लेकिन बीच में एकदम बंद कर दिया था। तो पापा को बड़ी हड़बड़ी सी हो गई। तो अब ना आज ही सुबह फिर हम लोग तत्काल देख रहे थे, लेकिन ऐसे ही नॉर्मल टिकट जो होती है वही हमें कल की मिल गई, मतलब आज करवाई कल की मिल गई। ऐसा होता नहीं है बिहार और यूपी के रूट पे, बट पता नहीं कैसे 5 सीट बाकी थे और टिकट हो गया अच्छे से। तो कल सुबह वो निकल जाएंगे, 11 बजे के आसपास की ट्रेन है ना, तो बहुत जल्दी सुबह यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो मन में हड़बड़ी भी है, थोड़ा दुख भी है। सिद्धार्थ तो ना 2 रात से ठीक से सो नहीं रहा, दिन में तो चहल पहल में रहता है, जब वो लेटने जाता है सोने जाता है ना तो उसको याद आता है दादा दादी चले जाने वाले, तो बड़ा दुखी हो जाता है। वो टेंशन, वो आप बच्चों का समझ सकते हैं, अटैचमेंट होता है दादा दादी से, दिन भर उनके साथ वो लगा रहता है, कभी उनको तंग करता है उसमें भी उसको मज़ा आता है, खेलता है उसमें भी उसको मज़ा आता है। तो उसके लिए तो एक फेस्टिवल जैसा है कि हाँ दादा दादी हैं, और हर तरह के एडवांटेज बच्चे लेते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, उनके साथ खेल के उनको परेशान करके एक इंगेजमेंट रहता है घर में। और सिद्धार्थ थोड़ा ऐसा है ना, उसको बहुत सारे लोगों का साथ बहुत पसंद है, जैसा मैं उसको समझती हूँ। मतलब जैसे हम 3 लोग घर में रहते हैं ना, तो उतना उसको वो भाता नहीं है, उसको चाहिए कि खूब सारे लोग हों हमारे घर में। तो उसको बड़ा पसंद आता है कि मतलब एसी चला के, ये उसका फेवरेट चीज़ है जो मैं बता रही हूँ, एसी चला के एक ही रूम में सब लोग बैठे बातें करें या फिर कोई गेम खेल लें, उसको बड़ा मज़ा आता है। तो वो थोड़ा ज़्यादा दुखी है इस बार। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा जब हम आए थे तो खूब रोया था वो, और अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है, जाते समय तो रो ही देगा। फिर भी अब क्या कर सकते हैं, ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई जोर ही नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है तो जाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो ये प्रॉमिस के साथ पापा माँ को भेज रहे हैं कि हाँ जून में वापस आ जाना आप, पर वहाँ जाने के बाद पता चलेगा आएंगे क्यों कि नहीं, क्योंकि वहाँ फिर फंस जाते हैं, फिर वहाँ मन लगने लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, आने के लिए बड़ा एफर्ट डालना पड़ता है, तब आते हैं पापा माँ यहाँ पे। तो अभी बस यही है। और मैंने 1-2 व्लॉग पहले, या कब मुझे नहीं पता, मैं कह रही हूँ ना, मुझे कौन से व्लॉग कितने बन रहे हैं मुझे खुद ही दिमाग में नहीं आ रहा है कि कितने बन गए कितने अधूरे पड़े हैं, मुझे नहीं मालूम है। तो मैंने किसी व्लॉग में ज़रूर कहा था कि माँ ठेकुआ बनाने वाली है। सिद्धार्थ काफ़ी दिनों से, 1 महीने से बोल रहा है ठेकुआ, और हमें टाइम नहीं मिल रहा था। ठेकुआ के लिए मुझे भी प्रेजेंट रहना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें समय लगता है, और मुझे ये शिफ्टिंग घर बनवाने इसमें ही मैं उलझी हुई थी इतने दिनों से, तो एक स्टेबिलिटी कुछ आई नहीं। इस बार सब कुछ हड़बड़ी में हो गया ना, हम कभी ढंग से बैठ के उतना अच्छे से बात कर पाए। मैं माँ तो बात कर लेते हैं, क्योंकि माँ हमेशा मेरे साथ ना किचन में खड़ी रहती है, तो हम लोग तो बातें कर ही लेते हैं। लेकिन अब होता है ना, कहीं घूमने गए फिरने गए, उस टाइप का जो माहौल है वो क्रिएट नहीं हो पाया। या हर बार मैं काफ़ी कुछ बना के खिलाती थी, अलग अलग चीज़ें बनी है इस बार भी, बट वैसे नहीं बनी है ना, सब कुछ पूरा सा नहीं लग रहा है, बट फिर भी चलिए कोई बात नहीं। तो आज माँ ने बोला कल मुझे जाना है, तो चलो मिलके ना ठेकुआ बना लेते हैं। तो जल्दी सुबह के काम खत्म किए, खाना पीना बनाया, किचन मैंने साफ़ कर दिया है, तो अभी हम ठेकुआ बनाने जा रहे हैं। और उसके साथ थोड़ा बहुत नमक पारा बनाएंगे, लेकिन मेन जो है वो अभी हम ठेकुआ बनाएंगे। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे सिद्धार्थ को स्कूल से लाने का टाइम हो जाएगा। सिद्धार्थ को मैंने बाय द वे कल स्कूल भी नहीं भेजा था, इसीलिए कि तुम चलो अच्छे से टाइम स्पेंड कर लो। पर कल क्या हुआ, रात में इतना ज़्यादा होमवर्क उसका आ गया, क्लास वर्क एंड होमवर्क। उसने अपनी फ्रेंड से पूछा, बहुत ज़्यादा आ गया था, तो उसने बोला मम्मा आज लगता है जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन लगातार छुट्टी करी ना तो मेरे पास वर्क बहुत इकट्ठा हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा ठीक है आज तुम चले जाओ, फिर देखते हैं। तो बस यही अपडेट अभी तक की। चलिए अब चलते हैं किचन में, माँ से भी मिलवाती हूँ आपको, और फिर हम बनाते हैं ठेकुआ।
फिर आज हम लोगों ने थोड़ा मिला मिला कपड़ा पहन लिया, वो जैसे हो जाता है। ये खाइएगा माँ? ये 2 पैकेट है मैदा। बेटा है आधा कप डालना है। ठीक है, अब देखो ज़्यादा है। ठीक है, हाँ हाँ, मिक्सी में तो आराम से हो जाएगी। तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो अभी। अच्छा, में ही हो जाए। अच्छा, लाइए फिर भिगाना क्या है, इसमें कर देते मिक्सी में। तो याद नहीं। ओके ओके, किस में अंदाजा मुझे बताइए। प्लेट में अंदाजे से आप देखो कितना होगा। आधा किलो मैदा है, और पड़ेगा ना? 1 पौवा होता है, थोड़ा और पड़ेगा मुझे लग रहा है। बिना में से निम्न ना हो। ठीक है, 300 ग्राम तक होना चाहिए ना चीनी लगभग, है ना? 1 किलो में। लाइए पैकेट इसमें डाल देते हैं। आज के जो ठेकुआ बने हैं ना, वो बहुत यमी बने हैं, तो रेसिपी ध्यान से देखिएगा आप लोग कि कैसे हम बना रहे हैं। तो आधा किलो मैदा लिया है और इसके अगेंस्ट 250 से 300 ग्राम चीनी लगेगी। अब इसको हम पीस लेंगे। इसमें कुछ और डाल के पीसना है, इलायची सौंफ कुछ डालते हैं तो इसी में पिसा जाएगा। पिसा जाएगा। हाँ, इलायची डाल दीजिए। इलायची ना, इलायची नारियल उसको से डाल तो खाना जाता है तो वो बेकार हो जाता है। तो गांव में क्या होता है कि जैसे मिक्सी का फैसिलिटी नहीं है, तो ये चीनी को पानी में थोड़ा सा पानी डाल के भिगो देते हैं ताकि वो गल जाए, और फिर उसको हम आटे में मिलाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे जैसे मिक्सी है तो फटाफट मैं उसको पीस लेने वाली हूँ। और इसके अंदर मैं इलायची के बीज डाल रही हूँ। पूरी इलायची मत डालना, नहीं तो उसके रेशे बहुत बॉदर करेंगे बाद में आपको। तो बीज डाल दीजिए आप, 4 से 5 इलायची के। आधा किलो जैसे मैंने बताया ना हमारा मैदा है, तो उसी के हिसाब से मैं सारी मेज़रमेंट आपको बता रही हूँ। इसके अंदर 3 बड़े चम्मच के आसपास मोयन जाएगा। मोयन का तो देखिए ऐसा रहता है, मोयन को तो बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस है उसका जानने का, कि जब आपकी मुट्ठी आटा पकड़े आप और मुट्ठी बनने लगे, मुट्ठी जैसा शेप आ जाए आटे का, तब समझिए कि मोयन एकदम परफेक्ट है। और ये जो है ये बहुत मेन और बहुत ही क्रूशियल स्टेप है आटे को मिलाने का। तो सबसे पहले आप इसमें मोयन डालें। आपने देखा होगा अभी पिछली क्लिप और इस क्लिप में कितना अंतर आ गया है। मैदा ना वाइट कलर से थोड़ा सा येलो कलर ले लेता है, तो खूब अच्छी तरीके से लगभग 10 मिनट तक आपको इसे मसल कर मिलाना है। तो माँ मिला रही थी, उन्होंने बोला कि तुम और इसको अच्छे से और मिलाओ ताकि कोई भी मतलब ये ना रहे कि अच्छे ना बने। तो माँ बोल रही थी कि ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है। बहुत देर तक आपको मैदे को अच्छे से मिलाना होता है ताकि उसके कण कण में जो घी है वो अच्छे से पहुंच जाए। तो बड़ी देर हमने इसमें मेहनत करी। और उसके बाद ये था गाढ़ा किया हुआ दूध। तो आधा किलो अगर दूध है तो वो आधा हो जाए, मतलब 1 किलो दूध है तो आधा किलो हो जाए। उसकी पूरी मलाई के साथ आपको ये जो आटा है ना, ये दूध से गूँथना है। पानी से भी गूँथ करके बनता है, लेकिन अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा खस्ता, सॉफ्ट और बड़े ही टेस्टी, एक अलग ही टेस्ट आता है, एक अलग ही सॉफ्टनेस, एक अलग ही खस्तापन आता है इसके अंदर दूध से इसको गूँथने पे। तो इसीलिए दूध से गूँथे तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर गाढ़े दूध से गूँथ रहे हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। और दूध डालने से पहले मैंने इसके अंदर चीनी भी ऐड कर दिया है। तो चीनी के अंदर इलायची था, नारियल भी पड़ता है इसमें, तो आप ग्रेट करके भी नारियल डाल सकते हो, या नारियल का जो बुरादा होता है, पाउडर होता है, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। हमने नहीं डाला है इसमें, हमने ऐसे ही रखा है। बस इसको गूँथ लेना है। और ये वाला जो आटा है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत मसल के गूँथा जाता है। इसको थोड़ा सा आप गूँथिए और बस ये तैयार हो जाता है। बहुत इसको गूँथने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैक्सिमम आप इसको 1 से 1.5 मिनट गूँथेंगे ना, बस ये तैयार हो जाता है। उसके बाद एक तरफ मैंने चढ़ा दी कढ़ाई और दूसरी तरफ माँ ने ठेकुआ के लिए लोई काटना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास वो सांचा नहीं है, लकड़ी वाला जो सांचा आता है जिसमें दबा करके ठेकुआ बनाए जाते हैं। तो मैंने ये पीढ़ा रख लिया है और इसी पर लोई लूँगी मैं, हाथ से दबा दूँगी तो शेप बन जाएगी। मोटे मोटे बनते हैं, मोटे मोटे से बिस्किट जैसे ये, इनको बहुत पतला नहीं करना रहता है। और जो ऑयल होता है ना, वो भी बहुत तेज़ गर्म करके आपको नहीं इसको फ्राई करना है, आपको इसको मीडियम हॉट
ऑयल पे फ्राई करना है। तो शुरू में थोड़ा सा गर्म रहे तो चलेगा, उसके बाद जब आप ठेकुआ इसके अंदर डाल दें तो फिर उसको मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे पकाएं, क्योंकि ये मोटे होते हैं थोड़े, तो इनको पकने में समय लगता है। अगर आप थोड़ा तेज़ आंच कर दोगे तो ऊपर जल जाएंगे और अंदर कच्चे रह जाएंगे, क्रिस्पीनेस नहीं आएगी, ख़राब से लगेंगे। तो इसीलिए आपको मध्यम आंच पे अच्छे से सेकना है। मीडियम फ्लेम काफ़ी है, मीडियम लो टू मीडियम हाई पे आप स्विच करते रहिए जब आपको आंच कम लगे या ज़्यादा लगे। जैसा हमने ये चीनी के साथ बनाया है, क्योंकि ये सिद्धार्थ के लिए बन रहे हैं और सिद्धार्थ को ना चीनी वाले पसंद है, उसको गुड़ वाले नहीं पसंद आते हैं, तो उसके लिए मेन माँ बना रही हैं, तो इसीलिए चीनी वाले ही बन रहे हैं। लेकिन अगर आप गुड़ से बना रहे हैं, वो हमें तो बहुत टेस्टी लगते हैं गुड़ वाले, तो गुड़ से बना रहे हैं तो आप गुड़ को थोड़ा सा पानी में डाल करके पिघाल के और फिर या तो दूध में उसको डाल लीजिए या पानी में मिक्स करके देन आप आटे में ऐड करके जैसे नॉर्मल ये बन रहे हैं वैसे ही ठीक वो भी बनाए जाएंगे। बट गुड़ वाले भी बहुत टेस्टी लगते हैं, दोनों एक बार थोड़ा थोड़ा आप ट्राई करना। मैं हो सका अगर गुड़ वाले बनाऊंगी ना तो मैं फिर प्रॉपर रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठेकुआ बन गए और ठेकुआ बनने के बाद थोड़ा सा थक गए थे हम लोग, तो माँ थोड़ा आराम कर रही हैं और सिद्धार्थ ने यहाँ पे वो बड़ा परेशान हो रहा है कि मैं ये खेलता था वो खेलता था दादाजी के साथ, तो अब खेल नहीं पाऊँगा, तो चलो सारी गेम एक बार खेल लेते हैं। तो क्रिकेट भी खेला उनके साथ, बॉलिंग करवाता था, घर में भी क्रिकेट चलता ही था और बाहर तो लेकर जाता ही था खेलने के लिए। तो आइसक्रीम उनके साथ खा के जो जो काम वो डेली बेसिस पे करता था, जैसे दादाजी उसको पैम्पर करते थे उसके साथ खेल करके या उसे आइसक्रीम दिला करके, वो सारे काम उसने आज किए, क्योंकि उसको पता है कल से तो हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाने वाले हैं, तो इसीलिए अच्छी तरह से जानता है वो ये बात। तो उसने मेरे को भी बिठा दिया कि मम्मा अभी आप किचन में नहीं हो तो हमारे साथ कैरम बोर्ड खेलो, 3 लोगों वाला खेलना है। ऐसे तो वो दादाजी के साथ खेलता है, बट कई बार हम भी उसके साथ बैठ के साथ में 3 या 4 लोग एक साथ मिल के खेलते हैं। तो थोड़ा सा मैंने भी कैरम बोर्ड एंजॉय कर लिया, थोड़ा आराम भी हो गया और इसके बाद फिर हम नमक पारे बनाने के लिए उठेंगे। इसी बीच में ना मैंने माँ के लिए छोटी छोटी चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं। गांव में क्या होता है ना, क्योंकि मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो बड़ी ही हल्की क्वालिटी की मिलती हैं। यहाँ पे क्या होता है, हल्की क्वालिटी से लेके अच्छी टॉप क्वालिटी तक चीज़ें मिल जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ, जैसे लौंग हो गया, इलायची हो गई। वहाँ की इलायची जो मिलती है ना, उसके अंदर बीज नहीं होते, बड़ी खोखली वाली जो लो ग्रेड एकदम इलायची होती है वो मिलती है। तो माँ जब भी यहाँ आती है ना तो उनका रहता है कि अरे इलायची यहाँ कितनी भरी भरी दानों से होती है, बड़ी खुशबू अच्छी होती है। तो जब भी यहाँ आती हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो वहाँ अच्छी नहीं मिलती हैं तो मैं यहाँ से उनको ख़रीद करके दे देती हूँ, तो उनके काफ़ी दिन काफ़ी महीने उसमें निकल जाते हैं। तो अभी लौंग, इलायची, कुछ बहुत मसाले वो मैंने मंगाए थे, इसी बीच जब बैठी हुई थी तभी मैंने मंगाए थे और उनको अच्छे से पैक करके मैंने रख दिया है। अभी उनकी पैकिंग भी करवानी है, तो एक जगह हम चीज़ों को इकट्ठा करते जा रहे हैं। और पापा ना बहुत ही बड़े फ़ैन है, बिग फ़ैन है साउथ इंडियन फूड के। सांभर, इडली, उत्पम, डोसा उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मल्टीपल टाइम्स बन चुका है घर में। सबसे ज़्यादा वही बनता है जब पापा आते हैं, कई बार सांभर बनवाते हैं, कई बार इडली बनवाते हैं। तो आज सुबह ही सुबह मैंने क्या किया था, मैंने इडली बना के रख दी थी। और आपने जैसा कि देखा होगा अभी क्लिप में, मैंने पहले आप ये देख लीजिए, ठेकुआ देख लीजिए, बन गए हैं। और मैंने थम्स अप भी किया है क्योंकि हमने खा भी लिया है, केक बहुत डिलीशियस बने। तो हाँ चलिए अब आते हैं इडली के ऊपर वापस से। तो इडली मैंने सुबह ही, जब मैं सबके लिए खाना वाना बना रही थी, टिफ़िन वगैरह की तैयारी कर रही थी, उसी समय मैंने इडली स्टीम कर ली थी और उनको कट करके और उसके अंदर सारे मसाले डाल करके मसाला इडली की प्रिपरेशन करके रख लिया था। तो मैंने उसके अंदर डाला था लाल मिर्च का पाउडर, अमचूर का पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी शक्कर, और आप चाहो तो हल्दी भी डाल सकते हो, मैं नहीं डालती हूँ ऐसे हल्दी, तो हल्दी नहीं डाली थी। अमचूर, लाल मिर्च, थोड़ी सी शक्कर, हाँ
बस ये। तो ये डाल करके मैरिनेट करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। मेरे दिमाग में था कि शाम की चाय के साथ में इडली बना दूँगी, तो एक बार ये पापा इडली खा लेंगे, क्योंकि वहाँ पे माँ ये सारी कुकिंग करती नहीं है ना, ये वाली चीज़ें नहीं बनाती है। वो जो सिंपल हमारा खाना होता है ना घर का, वो बनाती हैं, तो वो काफ़ी मिस करते हैं। और गांव में वहाँ पे ना ऐसे शॉप भी नहीं है इडली डोसा की कि आप जाके खा आओ। तो जब यहाँ आते हैं तब बनता है, या फिर जब मैं वहाँ जाती हूँ तब मैं बनाती हूँ। तो बस इसको मैंने थोड़ा सा जो महीन वाली राई आती है, राई, हरी मिर्च, करी पत्ता, ये सारी चीज़ें डाल करके इसको तड़का दे दिया और नमक डाल दिया, और थोड़ा सा अमचूर का पाउडर मैंने ऊपर से और इसमें स्प्रिंकल किया। थोड़ा सा चाट मसाला भी आप डाल सकते हो और थोड़ा सा काला नमक ऐड करके इसको अच्छी तरीके से आप भून लीजिए। और अगर टाइट लग रही है इडली, जैसे फ्रिज में रखो तो कई बार टाइट हो जाती हैं, तो पानी का ज़रा सा छींटा देके आप इसको ढक सकते हैं। मेरी उतनी टाइट नहीं थी, सॉफ्ट ही थी, तो मैंने पानी का छींटा नहीं दिया इसमें। लास्ट में हम ऊपर से गार्निश कर देंगे हरी धनिया का, और बस ये हमारी मसाला फ्राइड इडली बनके तैयार हो गई हैं। और चाय भी हमारी चढ़ी हुई है पीछे, वो भी डन है। तो ये था हमारा आज शाम का नाश्ता, मसाला फ्राइड इडली और साथ में टी। यहाँ पे ना मैंने अभी 10 मिनट पहले ये नमक पारे का आटा लगा के रख दिया था। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली हुई हैं, अजवाइन, कलौंजी, जैसे आटा लगता है ना वो मोयन दे के वैसे ही इसको लगाया है मैंने। अभी हम बनाने जा रहे हैं नमक पारे। नमक पारे भी हमारे यहाँ पे डन है, और माँ बीच बीच में अपना आके देख लेती हैं। वो कभी ना मुझे किचन में अकेला नहीं छोड़ती हैं। मतलब अगर मैं कुछ कर रही हूँ, जैसे अभी तो जैसे ठेकुआ बनाने में तो पूरा उनका पार्टिसिपेशन था। नमक पारे में मैंने कहा मैं कर लूँगी क्योंकि इसमें इतना कुछ होता नहीं है। और ये तो नमक पारे आते हैं मुझे बनाने, आते ठेकुआ भी हैं, लेकिन वो उनके हाथ के ही बनने थे, इसलिए उनका पूरा इन्वॉल्वेंस उसमें ज़रूरी था। लेकिन फिर भी स्टिल मैं बना रही थी, लेकिन वो अपना जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो ज़रूर देती हैं। किचन में आके खड़ी रहती हैं, हम लोग बातें करते रहते हैं, और सच में अच्छा भी बहुत लगता है। क्योंकि किचन में जब हम रहते हैं ना, इतने घंटों बिताते हैं एवरी डे, तो अगर कोई बात करने वाला साथ में हो तो पता नहीं सारा प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। बिल्कुल भी बोरियत नहीं होती, आप कितना भी खाना बना लो। मेरे साथ तो खासकर ऐसा होता है, और माँ भी ये बोलती है कि अगर कोई बात करने वाला हो, हल्की फुल्की आपकी हेल्प हो जाए, जैसे कोई सब्ज़ी काट के दे दिया, प्याज ही काट के दे दिया, या आप सब कर रहे हो, किसी ने बस कढ़ाई में वो जो सारी चीज़ें डाल के कड़छी से चलाता गया, तो उसी में बड़ी हेल्प हो जाती है और बिल्कुल पता ही नहीं लगता कब खाना बन जाता है। तो ये तो रहता ही है। तो कुछ इसी तरीके से एंजॉय कर के हमने नमक पारे और वो ठेकुआ बना लिए हैं। बीच में जो पीछे से बचा हुआ तेल होता है ना, तो मैंने सोचा चलो थोड़े से पापड़ भी मैं फ्राई करके रख लेती हूँ। फिर तो ये तेल ना थ्रो ही कर देती हूँ मैं, क्योंकि आप खुद ही देख लो कि ये बनाते पहले ठेकुआ बनाया, फिर नमक पारा बनाया, तो कितना का कितना रह गया है। फिर ये तेल यूज़ करने लायक नहीं रहता। तो अभी गरम में जो पापड़ पुपड़ निकालने हैं मैं निकाल लूँगी, और उसके बाद फिर जो थोड़ा सा ये बचेगा ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और वैसे भी ये बड़ा थिक सा, गाढ़ा सा, अजीब सा हो जाता है, तो इसको थ्रो कर देना ही बेटर है। अगर आप थोड़ा सा कुछ फ्राई करके और उसको यूज़ करते हो तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप इतनी ज़्यादा फ्राइंग करते हो, लाइक इसमें कितना ज़्यादा फ्राइंग हो गया है, तो इसको तो थ्रो करना एकदम 100% पक्का ही है, इसको थ्रो ही कर देना चाहिए। और ये सब कुछ करने के बाद आज माँ को मैं लेकर गई थी रचना के घर। उसके घर जाना पेंडिंग था, काफ़ी दिन से उसने बोला हुआ था, तो मैंने सोचा कल तो चली जाएंगी, तो आज घूम आते हैं। लग गई। मैं कह रही हूँ ये सब मैंने बनाया, इन्होंने कुछ नहीं बनाया। मम्मी आके यहाँ पे सारा काम मैंने खुद किया। नहीं मैंने नहीं किया, कुछ सब इंतजाम करके रखा था। अरे कुछ इंतजाम नहीं करता है, हम बोले क्या करें, क्या हम समझ नहीं आ रहा। ओके जी, तो मैं आपको मिल रही हूँ ना, काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ। अभी 9:30 बज रहे हैं रात के। तो हमने वो ठेकुआ वगैरह बनाया, उसके बाद रचना के यहाँ वो आई थी मेरे घर, तो उसके यहाँ जाना ज़रूरी था। उसने बुलाया था कि थोड़ी देर के लिए माँ को लेकर मेरे घर ज़रूर आना, और माँ का भी जाने का मन था।
तो कई बार होता है ना किन्हीं किन्हीं लोग से एकदम वाइब मैच कर जाती है, तो रचना और माँ की एकदम वाइब जैसे मैच कर गई हो एक दूसरे को, मतलब बड़ा दिल से कनेक्शन फील हुआ। तो माँ भी उसके घर जाने और उससे मिलने के लिए काफ़ी मतलब उनका मन था जाने का, तो फिर मैं माँ को लेकर गई। वहाँ बैठे 1 घंटा, पकौड़े वकौड़े खाए, चाय पी। वहाँ से वापस आने के बाद फिर सीधा हम लोग मार्केट निकल गए। एक्चुअली ये वाला जो कुकर आपको याद होगा, ये हटा देती हूँ एक्स्ट्रा ये, तो ये वाले कुकर की ना मेरे पास तो कई कुकर हैं, तो एक माँ को ना 3 लीटर्स में ज़रूरत थी उनको। बाय द वे दाल चावल भुजिया मैंने उधर चढ़ाया हुआ है, भुजिया हो गई है, चावल और दाल अभी बन रहा है, तो उसी की सीटी की आवाज़ आपको बार बार आएगी। तो ये वाला जो कुकर है ना एकदम नया रखा हुआ था, इसको मैं यूज़ नहीं कर रही थी, तो ये कुकर मैंने माँ के लिए रखा था। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या हो रही थी, ये वाला जो है ना इसका ये टूट गया था, यहाँ से ना 2 टुकड़े हो गया था, तो ये लगवाना था मुझे। और अभी शिफ्टिंग के दौरान इसकी सीटी भी गुम हो गई। मुझे पता है कि घर में ही है, कहीं घर में ही होगी, कहीं और नहीं जा सकती, लेकिन इतने भूचाल में मैं सीटी का ये ढूंढूं ऐसा पॉसिबल नहीं था, ना ही टाइम था। मैंने कहा चलो सीटी अगर मिल जाएगी बाद में, तो मैं बाद में जब जाऊंगी ना तो मैं लेके चली जाऊंगी, फिलहाल इसमें नई सीटी डलवा देते हैं। तो सीटी और ये मैंने डलवा दिया, साथ ही मैंने एक इसकी रबड़ भी चेंज करवा दी। और ये वाली जो इसकी है ये तो है ही एक्स्ट्रा रहेगी, ताकि माँ को दिक्कत ना हो। कई बार होता है ना रबड़ जल्दी से खराब हो जाती है, तो 2 रबड़ रहेंगी तो दिक्कत नहीं होगी। तो बड़ा छोटे छोटे सामान लेना था, सामान तो बहुत लेना था। पूरा इस बार मेरा मूड था कई चीज़ें कि हम शॉपिंग करने यहाँ वहाँ जाएंगे, जो भी माँ को ज़रूरत है वो सारा सामान हम लोग खरीदेंगे। लेकिन उतना टाइम मिला नहीं, तसल्ली वाला जब टाइम आया तब उनका जाने का समय आ गया। उसके बाद उनको एक टी पैन चाहिए था, चाय के लिए उनको एक ज़रूरत थी। और ये भी आपको याद होगा, ये मेरा ऐसा पैक का पैक रखा है, इसको मैंने सिर्फ 2 या 3 बार आई थिंक यूज़ किया है, वो भी जैसे जो वीडियोस होती है प्रमोशनल वीडियोस उनमें ही दिखाने के लिए मैंने इसको यूज़ किया, बाकी ऐसे पर्सनल मैंने यूज़ नहीं किया है। तो इसके अंदर पूरा वारंटी कार्ड वगैरह सब कुछ है, जैसे बैग में ये पैक होके आया था वैसे का वैसे ही रखा है। मैंने कहा माँ आप ये लेते जाओ, नया खरीदने से बेहतर है कि मेरे पास रखा हुआ है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो आप ले लेना। तो ये वाला एक पैन भी मैंने एकदम न्यू था, इसलिए मैं माँ को दे रही हूँ। उसके बाद वो ना छुटुर पुटुर सामान खरीद के लेके आई, मैं दिखाती हूँ उन्हें जो जो ज़रूरत थी। बहुत छोटे मोटे से सामान है, बट ज़रूरत इनकी कितनी रहती है किचन में ये एक लेडी ही समझ सकती है। तो वहाँ पे ना वैसे भी मैंने आपको दिखाया, मैं भी जब वहाँ शॉपिंग करने गई थी तो वहाँ पे ना अच्छी क्वालिटी का सामान जो हमारी आसपास वाली मार्केट है उनमें कहीं नहीं मिलता है, बहुत ही पुअर क्वालिटी का सामान मिलता है। जो वहाँ पे बड़ी मार्केट है जैसे मुजफ्फरपुर वगैरह की जो मेन मार्केट है उसमें आप जाओ तब आपको गुड क्वालिटी ब्रांडेड क्वालिटी स्टफ मिल जाएगा। बट जो ऐसी मार्केट है जिनमें हम एवरी टाइम विजिट करते हैं, जो हमारी आसपास की सारी मार्केट है चाहे वो बड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन उनमें अच्छी क्वालिटी का सामान ना मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं खुद जाके देख के आई हूँ। तो ये वाले जो स्टैंड होते हैं ना जिनमें गर्म कुछ आप रखो, तो ये एक मेरे को भी चाहिए था, मुझे किसी और पर्पज़ के लिए चाहिए, मुझे जैसे कुछ स्टीम वगैरह करना है तो अंदर रखने के लिए वैसे में चाहिए था। तो एक मैं अपने लिए लाई हूँ, एक माँ अपने लिए लाई है। तो एक ये है, एक उनको इस टाइप की ना छन्नी चाहिए थी जो हम दूध वगैरह बॉईल करते हैं तो उसको ढकने के लिए चाहिए होती है। तो एक ये है, एक छन्नी, ये तो कितनी हो घर में कमी लगती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो उनको चाहिए था वो था ये इमाम दस्ता जो आता है, ये उनको चाहिए ही चाहिए था। वैसे तो वो पत्थर वाला मेरे यहाँ जो यूज़ कर रही हैं उनको पसंद आया था, बट पत्थर वाला अगर मैं ऑर्डर करूँगी तो उसको आने में 5 से 6 दिन लग जाते हैं। और दूसरा फिर उन्हें ना यूज़ करके ये समझ में आया कि वो बड़ा भारी है और भारी उनको लगेगा तो आलस के चक्कर में फिर उसको वॉश करने उसके चक्कर में वो यूज़ नहीं करेंगी। तो उन्होंने बोला चलो स्टील या और कोई मेटल का है तो वो देख लेते हैं। तो वहाँ पे जब देखा तो ये स्टील का छोटा सा है, बहुत पसंद आया और रिजनेबल भी था, मतलब 230 रुपये का पड़ा। स्टील है तो इतना तो पड़ेगा ही, काफ़ी हैवी ये भी है। तो उनको जैसे दाल वगैरह में लहसुन अदरक हरी मिर्च वगैरह कूटनी होती है, थोड़ा जीरा वगैरह कूटना है, उसके लिए चाहिए था, उसके लिए एकदम परफेक्ट है। तो एक ये लाई हूँ मैं। डोरमेट चाहिए थे माँ को, वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे भी मिल जाते लेकिन वहाँ मार्केट जाने का हमारे पास समय नहीं था। तो मेरे घर के जो सबसे नियर बाय मार्केट है उसमें छोटा सा एक शॉप है, मैं वहीं से सब कुछ लेकर आई हूँ क्योंकि अब उतना दूर जाने का। तो 8 बजे हम लोग घर से निकले, 8 बजे ना दुकानें बंद करने का टाइम हो जाता है। 8 बजे निकले, 8:45 घर वापस भी आ गए।
फटाफट हम लोग शॉपिंग करके आए हैं और अभी पैकिंग करनी है, इसलिए मैं जल्दी से आपको दिखा रही हूँ। तो ये 2 डोरमेट हैं, ऐसी वाली ली है ना क्योंकि माँ बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को वॉश करती हैं, चाहे बेडशीट हो चाहे चादर हो। तो मुझे पता है ये भी खूब इनकी खूब धुलाई होने वाली है, तो ऐसी लाई हूँ जिनको धोने होने में माँ को प्रॉब्लम ना हो और ना ही वो धोने से ख़राब हो। तो बस इतना ही छुट-पुट सामान है थोड़ा थोड़ा। तो चलिए फटाफट इसको पैक कर देती हूँ। फिर अभी पूरी जो पैकिंग है ना माँ की सारी करनी है। खाना पीना भी अभी खाना है, बन तो गया है, बस खाना है, अभी दाल छौंकनी है। चलिए आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ।